बड़ी खबर के साथ 50 साल रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है और युवा विपक्ष के बहकावे में न आए। सरकार भर्तियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी। इस वक्त की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि सरकारी नौकरियां कुछ इस तरह की होंगी कि शुरुआत में 5 साल संविदा पर काम होगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि यह खबर भ्रामक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, संविदा की कोई बात नहीं होगी और ना ही रिटायरमेंट की सीमा 50 वर्ष रखी गई है। क्या कहा डिप्टी सीएम ने, सुनाते हैं आपको। वो लोग कोहराम मचा रहे हैं, वो केवल अफवाह फैला रहे हैं। प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविदा की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसमें कोई ना परिवर्तन हुआ है, ना अभी होने वाला है, ना कोई ऐसा सरकार के स्तर पर विचार है। आगे भी नहीं होगा ये? नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं। और सुनील साजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन जी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि खबरें भ्रामक हैं, हम संविदा पर कुछ नहीं करने वाले। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से ये बातें आई थी और जिन बातों को सभी टीवी चैनलों ने चलाया, अखबारों ने लिखा, अब अगर वो भ्रामक लग रही हैं या भ्रमित करने वाली लग रही, तो मुझे लगता है कि फिर उनके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो सबसे ज्यादा भ्रम में होंगे। तो अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि एक तरफ योगी जी कह रहे हैं संविदा होगी, एक तरफ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं संविदा नहीं होगी। तो पहले सरकार में ये तय हो जाए कि किसकी चलेगी। हाँ, लेकिन एक बात उप मुख्यमंत्री जी के बयान से जरूर साफ हो गई है कि सरकार नौजवानों से डर गई है। जब सरकार ने कहा कि आप हमें संविदा में रखोगे, हम आपकी संविदा खत्म कर देंगे, तो अब ये डरे हैं और ये इनका डर देख करके हमको भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम सरकार डरी है। अब सरकार नशे से थोड़ा सा हल्का सा जागेगी। तो सुनील साजन जी, क्या आप इसे ये मानते हैं कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती? अगर कोई लग रहा है कि नियम बनने वाला है और वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, विपक्ष को पसंद नहीं है, युवाओं को पसंद नहीं है, उसे वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं? लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो लोग जिस माध्यम से सरकार में आते हैं उसी माध्यम से सरकार से हट जाते हैं। जो लोग वोट से आए हैं वोट से हटेंगे। इन्हीं नौजवानों ने चुना था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उन्हीं नौजवानों को संविदा में रखने की बात कर रहे हैं। तो यही नौजवान इनको सत्ता का बाहर का रास्ता दिखाएगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम से आज ये सवाल पूछा गया कि आप लोग संविदा की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी तरह के कोई नियम नहीं बदलने वाले, ना ही आगे बदलेंगे। विपक्ष जो है वो अफवाह फैलाने की स्पष्ट है कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के हौसलों के सामने नतमस्तक हो गई है। ये सरकार की हार है और प्रदेश के नौजवानों की जीत है। जी, मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष शुक्ला जी, आज डिप्टी सीएम ने कहा कि नौकरियों में कोई बदलाव नहीं हो रहा, 5 साल संविदा की बात चल रही हो या 50 साल पर रिटायरमेंट की बात चल रही हो, ये दोनों गलत बातें हैं। आप क्या कहेंगे? ये किसने कहा था कि 50 साल के बाद सबको निकाल दिया जाएगा? संविदा की बात तो आई थी। 50 साल के बाद स्क्रीनिंग की बात शुरू से है। उस पे एक्सरसाइज करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। जैसे पुलिस में सभी एडीजी को पत्र लिखा गया है जी। जो लोग जिनकी कार्यदक्षता या सत्यनिष्ठा पे कोई सवाल हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फोर्स रिटायरमेंट की बात होनी चाहिए। ये कानून में पहले से मौजूद है। और जहां तक है संविदा का सवाल, तो पहले से प्रोबेशन पीरियड रहा करता है और उस प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाने की चर्चा थी कि जो लाल फीताशाही है, बाबू जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी, सुनील साजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष शुक्ला का कहना है कि ये चर्चा इस बात की जरूर थी कि लाल फीताशाही कहीं हावी न हो जाए। प्रोबेशन की बात पहले भी रखी जाती थी, लेकिन क्या 5 साल प्रोबेशन होगा? इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकारी भर्तियों में अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा।